जापान और भूकंप बिल्कुल ब्रेड और बटर की तरह। देखो यार, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जापान और भूकंप साथ साथ हैं, जैसे चाय और बिस्कुट। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे जापानियों ने स्वीकार कर लिया है। जापान में बहुत भूकंप आते हैं यार। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ऐसी जगह पर है जहां टेक्टोनिक प्लेटें बहुत ज्यादा हिलती रहती हैं। ये प्लेटें धरती की सतह के नीचे लगातार हरकत में रहती हैं। अचानक दबाव निकलता है और भूकंप आ जाता है। ये भूकंप कभी-कभी बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। जापान वहीं स्थित है जहां ये कई प्लेटें मिलती हैं, इसीलिए यहां भूकंप आना आम बात है। तो हां, भूकंप जिंदगी का एक हिस्सा है। जापानी लोग इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं, लेकिन जापानी लोगों की खास बात यह है, वो बस बैठकर चिंता नहीं करते, वो हमेशा तैयार रहते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, भूकंप आ रहा है, तैयार हो जाओ। और वो नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। और यकीन मानो, वो ऐसे तैयारी करते हैं जैसे कोई और नहीं करता। उनके पास अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत इमारतें हैं जो भूकंप का सामना कर सकती हैं। तो एक चीज है जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सुनने में किसी सुपर हीरो टीम जैसा लगता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक जोन है जहां बहुत सारे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहीं पर वो टेक्टोनिक प्लेट्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। ये टकरा रही हैं, एक दूसरे के नीचे सरक रही हैं। इसे सबडक्शन कहते हैं वैसे, और भूचाल मचा रही हैं। और सोचो, जापान कहां है? बिल्कुल रिंग ऑफ फायर के बीच में। दुर्भाग्य से भूकंपों के लिए एकदम सही जगह। लेकिन हां, यहां गर्म पानी के झरने और खूबसूरत पहाड़ भी हैं, तो ये भी है। जापान का भूकंपों के साथ एक लंबा और, सच कहूं तो, हिलता डुलता इतिहास रहा है। यह देश सदियों से भूकंपों का सामना करता आ रहा है और हर बार यह अनुभव और भी गहरा होता गया है। मैं सदियों से चली आ रही इन घटनाओं की बात कर रहा हूं। जापान के इतिहास में कई ऐसे भूकंप आए हैं जिन्होंने देश की नींव को हिलाकर रख दिया, और उनमें से कुछ तो सचमुच बहुत भयानक थे। इन भूकंपों ने न केवल इमारतों को गिराया, बल्कि लोगों के जीवन को भी। आता था कि उन्हें भूकंप की तैयारी के मामले में और सावधान रहने की जरूरत है। यह एक संकेत था कि उन्हें अपनी सुरक्षा को और मजबूत करना होगा, और उन्होंने अपनी तैयारी को और मजबूत बनाया। उन्होंने नई तकनीकों और उपायों को अपनाया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटा जा सके। इन वर्षों में उन्होंने हर भूकंप, हर छोटे बड़े झटके से सीखा है। हर बार उन्होंने अपने अनुभवों से कुछ नया सीखा और उसे अपने भविष्य की तैयारी में शामिल किया। उन्होंने उस ज्ञान का उपयोग बेहतर निर्माण करने, बेहतर तैयारी करने और बेहतर प्रतिक्रिया देने के लिए किया है। आज जापान भूकंपों से निपटने के लिए दुनिया के सबसे तैयार देशों में से एक है। हमने कांटो भूकंप के बारे में बात की है, लेकिन और भी बड़े भूकंप आए हैं। 1995 में आया कोबे भूकंप भी बहुत भयानक था। इससे बहुत नुकसान हुआ और पता चला कि आधुनिक शहर भी पूरी तरह से तैयार नहीं थे। फिर 2011 में तोहोकू भूकंप और सुनामी आई। वो बहुत भयंकर था, अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक। इसके कारण आई सुनामी ने भारी तबाही मचाई। ये घटनाएं दुखद थीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन्होंने दुनिया को जापान के हौसले भी दिखाए।
जिस तरह से लोग एक दूसरे की मदद करने, अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए एक साथ आए, वो वाकई प्रेरणादायक है। सेक्शन 5, भूकंप के लिए तैयार रहें। जापान की भूकंप ड्रिल। तो जापान इन सभी भूकंपों से कैसे निपटता है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर जब आप जानते हैं कि जापान में हर साल सैकड़ों भूकंप आते हैं। देखो, वो छोटी उम्र से ही शुरू कर देते हैं। बच्चे स्कूल में ही नहीं, बल्कि घर पर भी भूकंप की तैयारी करते हैं। स्कूलों में बच्चों की नियमित रूप से भूकंप ड्रिल होती हैं। ये ड्रिल्स उन्हें सिखाती हैं कि भूकंप के दौरान शिक्षा के बारे में सिखाता है। सच में यह बच्चों के लिए सीखने को मजेदार बनाता है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वयस्क भी इसमें शामिल होते हैं। कम्युनिटी ड्रिल करती हैं, ऑफिस ड्रिल करते हैं। हर कोई जानता है कि जमीन हिलने पर क्या करना है। यह एक सामूहिक प्रयास है जो पूरे देश को सुरक्षित बनाता है। इनकी खाद कन्या। सेक्शन 6, मजबूत निर्माण। जापान भूकंपरोधी इमारतें कैसे बनाता है? जापान में दुनिया के सबसे सख्त निर्माण नियम हैं, खासकर जब भूकंपों की बात आती है। उन्होंने बुरी तरह से अपना सबक सीखा है। याद है, इमारतों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वे धरती की गति के साथ हिलें, न कि उसका विरोध करें। वे झटकों को सोखने के लिए खास सामग्री और तकनीकों का उपयोग करते हैं। ये ऐसा है जैसे बहुत अच्छे सस्पेंशन वाली कार बनाना। ये सड़क के गड्ढों को संभाल सकती है या इस मामले में जमीन के झटकों को। सेक्शन 7, अर्ली वार्निंग सिस्टम। क्योंकि हर सेकंड कीमती होता है। कल्पना करो कि भूकंप आने से कुछ सेकंड पहले पता चल जाए। जापान का अर्ली वार्निंग सिस्टम यही करता है। यह भूकंप की पहली लहरों का पता लगाता है और टीवी, रेडियो और यहां तक कि स्मार्टफोन के माध्यम से अलर्ट भेजता है। कुछ सेकंड ज्यादा नहीं लगते, लेकिन यकीन मानो ये बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। यह लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने, गैस लाइन बंद करने, खिड़कियों से दूर जाने का समय देता है। यह जान बचा सकता है। सेक्शन 8, झटके रुकने के बाद जापान की आपदा प्रतिक्रिया। भूकंप आते हैं, ये जापान में जिंदगी का एक सच है, लेकिन उन्होंने आपदा प्रतिक्रिया को भी एक विज्ञान बना दिया है। उनके पास प्रशिक्षित बचाव दल हैं, जाने के लिए तैयार मेडिकल टीमें हैं और जरूरतमंदों तक जल्दी से मदद पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने सीखा है कि सिर्फ भूकंप से बचना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके बाद की स्थिति से निपटना भी जरूरी है, और वे उसके लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। सेक्शन 9, भूकंप सुरक्षा में नया क्या है? जापान के तकनीकी नवाचार। जब तकनीक की बात आती है तो जापान हमेशा सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है, और भूकंप सुरक्षा भी इसमें पीछे नहीं है। वे नए प्रकार की भूकंपरोधी सामग्री विकसित कर रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो और भी तेज और सटीक हैं, और यहां तक कि रोबोट भी जो खोज और बचाव कार्यों में मदद कर सकते हैं। वे लगातार नए नए आविष्कार कर रहे हैं, अपने देश को भूकंपों से और ज्यादा सुरक्षित बनाने के तरीके खोज रहे हैं। खोज का है। सेक्शन 10, सुरक्षित रहें। धरती हिलने पर क्या करें? मान लीजिए आप जापान में हैं और आपको जमीन हिलती हुई महसूस होती है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले घबराओ मत। याद रखें कि आपने क्या सीखा है। अगर आप घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छिप जाएं। खिड़कियों से दूर रहें। अगर आप घर के बाहर हैं तो इमारतों और पेड़ों से दूर खुली जगह पर चले जाएं। और सबसे जरूरी बात,
अधिकारियों की बात सुने और उनके निर्देशों का पालन करें। वे मदद करने के लिए हैं। सभी सुरक्षित रहें।